और चलिए अब शुरुआत करते हैं महारण 2024 की। जी हां, पीएम मोदी का चुनावी रैली आज होने वाली है। पीएम मोदी के साथ जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मेरठ में दरअसल ये चुनावी रैली होगी। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन इस वक्त नजर आ रही है। तैयारी तमाम की गई है और देखिए आपको बता दें कि जनसभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जिसको लेकर भी जनसभा स्थल पर तमाम तैयारियां की गई हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता कपिल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कपिल, प्रधानमंत्री मोदी आज हुंकार भरते हुए मेरठ में नजर आएंगे। चुनावी यहां पर रैली आज प्रधानमंत्री करने वाले, तैयारियां क्या है और आगमन को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले 2014, उसके बाद 31 मार्च 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी भूगोल मेरठ की क्रांति धरा से ही पूछने वाले हैं। बात करें, ये बड़ा मौका है। जब प्रधानमंत्री ने कोई क्रांति धरा से बिगुल फूका है तो देश की जनता ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया और एक बार फिर ये मौका मेरठ वासियों को मिलने वाला है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री लाखों लोगों को संबोधित करेंगे। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी है और यहाँ तक कि ये पहला मौका है जब 15 साल पहले चौधरी अजीत सिंह ने भाजपा के साथ मंच साझा किया था और अब चौधरी अजीत सिंह, पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता है उनके साथ मंच साझा करेंगे और किसानों को एकजुट होने की बात कहेंगे, अपील करेंगे कि जो भी गठबंधन के प्रत्याशी है उन्हें जीत दर्ज कराए और उनका साथ दे, उनकी तरफ से योजनाओं का लाभ भी बताए। और मैं आपको यही बता दूं कि इससे 2 दिन पहले प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने 30 बार हैट्रिक लगा चुके राजेंद्र अग्रवाल को की जगह जो खड़े हुए हैं भगवान जिसे कह सकते हैं जो पहले पर्दे के कलाकार, जो भगवान श्री राम की वेशभूषा में नजर आए थे, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था। अरुण गोविल को टिकट दिया गया, इस बार प्रत्याशी बनाया गया। उन्हें शो किया गया था जनता के सामने कि इस बार जो भगवान राम की भूमिका में आए थे लोगों के सामने, अरुण गोविल, उनको एक बार फिर अब मेरठ का प्रत्याशी बनाया गया लोकसभा हापुड़ का। और अब आज की बात करें तो मेरठ के मोदीपुर में कपिल, लेकिन देखिए जिस तरीके से दूसरे चरण में मेरठ में चुनाव होने, मतदान होने हैं, लेकिन अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी की तो इस वक्त कहीं ना कहीं फोकस बीजेपी का पश्चिमी यूपी पे सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तमाम वो, अगर हम जगहों का जिक्र करें, सहारनपुर, कैराला, वो तमाम जो जगह है लोकसभा की सीट्स है, उन पर खासा फोकस बीजेपी का नजर आ रहा है। मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल को भी टिकट देना कहीं ना कहीं इसी समीकरण को साधने की जो प्रयास है, जो जद्दोजहद है, उसमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो एक बड़ा जो कद है वो भाजपा का यहाँ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसे अपना पहलू बनाकर रखती है, कहीं भी छोड़ना नहीं चाहती है और पकड़ भी भाजपा की यह वेस्ट यूपी में ज्यादा है। अगर बात करें किसानों की और रालोद की, तो इस बार जब गठबंधन हो गया है तो कहीं ना कहीं इस बार मजबूती से भाजपा लड़ रही है। ठीक है, यानी कि जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। प्रधानमंत्री का आगमन होगा, तमाम तैयारियां की गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कपिल। और बढ़ेंगे आगे, मिशन यूपी के लिए पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है और वो प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद एक बार फिर से पश्चिम यूपी से करने जा रहे हैं। पश्चिम यूपी के मेरठ से यहां पर इसका शंखनाद होगा, जिसकी तैयारियां भी पार्टी जोर शोर से कर रही है। पीएम मोदी की यह रैली कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि एनडीए के हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी यहां पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी का दाव, पश्चिमी यूपी का मैदान पीएम ने संभाली कमान। मिशन 80 की बड़ी तैयारी विरोधियों पर पड़ेगी भारी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। ये लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है पर नामुमकिन नहीं, और इस लक्ष्य की कमान भी ऐसे शख्स ने संभाल रखी है जिसके लिए कहा जाता है, यह कभी एक सपना था लेकिन आज मोदी है तो मुमकिन है। यह सपना इस रूप में साकार होकर के उत्तर प्रदेश वासी भी, देशवासी भी देख रहे हैं।
तो अब समझ ही गए होंगे, पीएम मोदी के लिए नेतृत्व में बीजेपी के लिए ये टारगेट नामुमकिन नहीं है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे अहम राज्य यूपी है, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान का आगाज भी यहां से ही करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने पश्चिमी यूपी के मेरठ को चुना है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होना है और बाकी बची पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। दरअसल पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। चरण के हिसाब से इन सीटों पर वोटिंग की बात करें तो पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। ऐसे ही दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण में भी पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। वहीं तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली और आंवला है। मेरठ में रैली कर पीएम मोदी यहां से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीटों के लिए बड़ा संदेश देंगे। मंच पर पहली बार आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने एनडीए के साथ हाथ मिलाया है, इसलिए गठबंधन होने के बाद पहली बार जयंत चौधरी पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ मंच साझा करेंगे। रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाई जुट गए हैं। उधर पीएम मोदी की रैली से 4 दिन पहले सीएम योगी मेरठ पहुंचे थे और यहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया था। हम सब भी इस बारे में ध्यान दें। इन्हीं सकारात्मक कार्यों का परिणाम है देश के अंदर आज एक आवाज आ रही है, एक स्वर है। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक ही स्वर है और वह है 24 स्वर। फिर एक बार पीछे तक बोल दो, पीछे तक फिर एक बार खड़ा करके बोलो, फिर एक बार। आपको बता दें कि ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में भी उन्होंने पश्चिमी यूपी से ही चुनावी शंखनाद किया था। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएलडी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और वो दावा कर रहे हैं इस बार बीजेपी यूपी में रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी। जिस दिन से एनडीए में सम्मिलित हुआ है, एनडीए में आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थितियों में परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने बदलाव का मूड बनाया। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एनडीए की लहर चल रही है। वहां पर इंडिया गठबंधन का तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। वहां पर एक तरफ से सारे लोग, जिस दिन से राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में सम्मिलित हुआ, वहां के किसानों ने, वहां के सारे वर्ग के लोगों ने एक स्वर से एनडीए को समर्थन दे दिया। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा भी कड़ी रहेगी। इसके लिए मेरठ जोन के पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ रिहर्सल किया और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर ब्रीफिंग भी की। इस दौरान मेरठ के कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहे। आप सही कह रहे हैं कि आज जैसे हो हम लोग के, हमारे पुलिस अधिकारियों के मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई है, उसमें हमारे सारे अधिकारी थे। और कल जो माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी रैली की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री की पहली विजिट है। तो इस विजिट को ध्यान रखते हुए जो एसपीजी से तालमेल करके हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, तो उसमें जो एक्सेस कंट्रोल को लेकर के, जनसभा में भीड़ को लेकर के, माननीय प्रधानमंत्री के तमाम तत्वों से खतरा है, उन खतरे को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट को लेकर के हम लोगों ने सारे निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी की रैलियों के ऐलान भी शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे और पश्चिमी यूपी के सियासी तापमान को बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। इस बार भी प्रधानमंत्री मेरठ से ही इसका आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि साफ है यहां से जो वेव बन के चलती है, वैसे भी यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, वो पूरे यूपी के साथ देश में एक माहौल बनाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और इस बीच बड़ी